खतरनाक में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और मेरे साथ आज मेरे मेहमान हैं जनाब छोटे मियां साहब और एक वर्कर खातून। इनसे गुफ्तगू करते हैं, लेकिन पहले जानते हैं आज का रन डाउन। आज के शो में शामिल है हालात हाजिरा पर गुफ्तगू का सिलसिला बातचीत, सफरनाक में जिला विहारी, डमी ऑनलाइन और खबरों पर तबसरा। मगर सबसे पहले बात होगी हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों जनाब छोटे मियां साहब और एक पार्टी वर्कर के साथ। जी जनाब मियां साहब कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। पाश मुबारक हो आपको बहुत बहुत। किस चीज की? मैं ठीक होने, आप ठीक हैं। वोट आपने मुझे देना है, खाल भले आप इमरान खान को दें। जी आजकल सारे ने इंजी जफ्फी पा के उन्होंने जेब काट लेंगे। नहीं मियां साहब हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं जी और बड़े वर्कर वजीर आला हैं। उंगलना होती तो टगे तो नहीं सी। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं इन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये जो आपने शायान शान जलसा आज मेरे लिए रखा, मैं इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये जलसा नहीं है, हमारा शो है और आप पहले भी 2 मरतबा आ चुके हैं। कुटन वाली माई लिया ये पार्टी वर्कर हैं, पीपीपी की वर्कर हैं जो बहुत दुखी हैं और बड़ी देर से मेरे पे प्रेशर था कि आप सिर्फ लीडरों को सामने लाते हैं, वर्करों को क्यों नहीं सामने लाते? भाई तो यकीन करो मैं समझा कि मियां साहब का कूलर है। यार बात सुनो, तुमने कोई शरारत करनी है, जुगत करनी है तो कायद पे करो, लीडर पे करो। लीडर पे क्यों करे? थोड़ा जा उरे नु रहना, मियां साहब आंख चुंगल भी मार देंगे अभी तक। अच्छा, ये हक्कानी साहब वाला मामला जब से हुआ है, पीपल्स पार्टी जब वाकई क्लचेस में जाती नजर आ रही है और इसकी क्यादत को शदीद मुश्किलात का सामना है, उसके बाद मैं देख रहा हूं आपकी पार्टी बड़ी हाइपर हो गई है, क्यादत आपकी बड़ी चहक रही है, बड़े खुश हैं आप? देखिए पार्टी यहाँ पे मौजूद है, इसकी क्यादत को प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी की क्यादत क्लचेस में नहीं जा रही, भाड़ में जा रही है। और ये आप किस पीपल्स पार्टी की बात कर रहे हैं? मैं हक्कानी साहब की बात कर रहा हूँ। कौन हक्कानी? किस हक्कानी की आप बात कर रहे हैं? नाम लीजिए, बताइए। हुसैन हक्कानी और कौन? तो गद्दार कहिए, उसका नाम हुसैन हक्कानी नहीं है। नहीं ये तो बड़ा तल्ख लफ्ज है, मैं गद्दार नहीं कह सकता, ये आप ये लग्जरी अफोर्ड कर वो सकते गद्दार है, गद्दार है, आपको नहीं पता। अच्छा क्या गद्दारी की उन्होंने गद्दारी ये कर दी। सबसे पहले बताएं जी क्या गद्दारी की? मैं क्यों बताऊं, आप बताएं। नहीं आप ही बताएं, मैं तो आगे बड़ी तंग पीपल्स पार्टी को। अच्छा जी आपकी तरफ आ रहे हैं, आप पीपल्स पार्टी से इतनी तंग क्यों हैं? मैं इसलिए तंग है कि 20 साल मैं पूरे 20 साल हो गए जी, वो कद नहीं बदल दे रहे। अच्छा देखें, वर्करों की शामत इनकी अपनी क्लास के हाथों आती है। हाँ जी, हाँ जी। अब ये आपकी क्लास से ताल्लुक रखिए। या शहरी रहमान बैठी होती तो आप बिछे होते उसके आगे। नहीं इन्होंने कदर है ना, उन्होंने साडी कदर। अच्छा जी मुझे है, हाँ, मैं इसलिए तंग दस रही ना। ओ बॉक्सर दे कसोन और नंगे सिर वाले मंजी वाले चल चुप कर। ओ दफा करो, खा लो तुसी भांडा लिया, दूध ला लो। तानू की पता वे साडी कदर दा, ਅਸੀਂ किन्ने ठुड्डे खादे ने, किन्नी चपेड़ा खादियां, किन्ने कोड़े खादे ने। ਤੁਹਾਡੀ ਕਦਰ 20 साल ਅਸੀਂ ठुड्डे खादे ने। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਜਨਾਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਠੁੱਡੇ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 2.5 ਫੁੱਟ ਤੇ ਲੈ ਗਏ इसमें हंसने की क्या बात है? आप भी सपोर्ट नहीं कर रहे बेचारी को। ਤੁਹਾਡੀ ਕਦਰ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਡੱਡੂ ਚਾਰਜਰ जी। सुनो तो सही मेरी पूरी गल। सुनो तो सही गल। मैं अपने छोटे छोटे बच्चे छड़ के 100 बुढ़ियां इकट्ठियां करके जुलूसा च लेके लेकिन क्यादत ने आपको कभी इनवाइट नहीं किया, कभी कोई ओहदा नहीं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੀਬੀ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਵੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਦੇ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਾਣਾ? नहीं, आप तो यूनिट की हेड है, उनकी कमाल। ਕਿੱਥੇ यूनिट हेड? ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ यूनिट की हेड कित्थों आ रही है? मियां साहब की बात से ये तो इस तरह हो रही है। ये मार भी रही है आफ्ताब और ये मजीद मारेगी। बड़ी तेज माई है, उठ के टक्कर भी मार देती है। अच्छा मियां साहब आप जानते हैं कि ये लिटरली सियासी वर्कर हैं, आप इन्हें एक्ट्रेस ना समझिए, ये सियासी वर्कर हैं और बहुत ज्यादती का शिकार हुई हैं। आप बताइए जी क्या हुआ? क्या आफ्ताब साहब आज मैं दसांगी थी, लेकिन तुसी सारे चुप करके मेरी गल सुनोगे क्योंकि गल बड़ी पते दी गई है जी। मेरा खावंद वापदा च सी, अच्छा जी। उन्होंने जबरी रिटायर्ड किया मुशर्रफ ने। अच्छा मुशर्रफ दौर में हाँ जी, जबरी रिटायर्ड हो गए। अच्छा आप ये बात उर्दू में भी कर सकती हैं? हाँ तो कीजिए प्लीज कीजिए उर्दू में। मेरे मियाँ वापदा में थे। अच्छा जी। उसे जबरी रिटायर्ड किया जनरल परवेज मुशर्रफ ने। अच्छा जी। जरदारी साहब ने ये कहा कि जो जबरी हुए हैं उनको हम बहाल कर देंगे। ठीक। हम लोग बड़े खुश हुए कि शुक्र है अल्लाह ने हमारी सुन ली। ठीक। आज तक
कभी किसी ने कोई बात नहीं की, कोई बात नहीं सुनी। नईद बाजी को भी पता है इस बात का, इस केस का। उनकी अपनी दाल नहीं गली, उन्होंने मेरा क्या केस करवाना था। नाहिद साहबा तो खुद बेचारी बड़ी परेशानी का शिकार हैं। अब ये देखें ना कि इनके प्लॉट देखें, इनकी जायदाद देखें, इनकी हर चीज देखें, बाहर मुल्कों में भी इनके हैं, यहाँ भी किसकी हैं। बात करें आप? मैं जरदारी की बात कर रही अच्छा, हूँ। जरदारी साहब कहिए। नहीं, जरदारी साहब मैं क्यों कहूँ? मुझे राशन डाल के देते हो जो मैं जरदारी साहब कहूँ? अगर मैं किताब की इज्जत करूंगी ना। अच्छा, मैं बार बार कह रहा हूं, यकीन दहानी करा रहा हूं कि ये सच्ची गुफ्तगू कर रही हैं, कोई स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं है। यहाँ तक कि मैंने ये भी कहा कि 50,000 लाख रुपया मैं रिश्वत किसी को दे देती हूँ, मेरे मियाँ को जो है वो बहाल कर दे ताकि हमारे घर का सिलसिला हो। मेरे 2 बच्चे हैं, वो कहाँ से पढ़े, कहाँ से करे। मैं इतनी मेहनत करती हूँ, लेकिन हमारी किसी ने नहीं सुनी। शायद ये प्रोग्राम देखे, ये चीज देखे, शायद किसी को मुझ पर तरस आ जाए और मेरे मियाँ का कुछ हो किसी जाए। को कोई तरस नहीं आना। जब तक ये प्रोग्राम देखेंगे उस वक्त तक वो तरस करने की पोजीशन में ही नहीं रहेंगे हो सकता। चले अल्लाह करे उसके बाद ही कुछ हो जाए। मियाँ साहब, तो सही। ये होता है इन मदारी साहब की हुकूमत में। अगर हमारी हुकूमत होती तो ऐसा हरगिज ना होता। बस करें मियाँ साहब, आपकी हुकूमत में क्या हो रहा है आपको नहीं पता? ये अभी किस तारीख की बात है? 13 अक्टूबर, मुझे याद आ गया। 13 अक्टूबर को हम मियाँ बीवी मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। रात का 4 बजे का वाकया है। 2 बंदों ने हमें रोका और मेरे बंदे का पर्स ले लिया। उसमें से उस शनाख्ती कार्ड था, उसके पैसे थे, 6,000 रुपया था, ठीक है, और वो लेके चला गया। हम थाने में गए हैं जाके रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए, और पुलिस क्या कहती है? देखिए जी, आपकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हो सकती। वो ऊपर से हमें ऑर्डर आता है, ऊपर से सख्ती होती है। वो लोग ये कहते हैं कि जी आपके इलाके में ज्यादा डकैतियां हो रही है, ज्यादा चोरी हो रही है, हम इसलिए आपका पर्चा नहीं काट तो सकते। पर्चा नहीं कटा? नहीं कटा मियाँ सर। साहब, ये आपके दौर में हो रहा है, ये गवर्नेंस है आपकी। उन्होंने हमें ये कहा, पुलिस ने हमें ये कहा कि आप ये कहें हमारा पर्स गिर गया है, उसमें शनाख्ती कार्ड था, अब हमने शनाख्ती कार्ड दोबारा बनवाना है, इसके लिए हम रिपोर्ट करवा। यानी डकैती रिपोर्ट कर नहीं की जी उन्होंने, पुलिस ने। आप मेरे साथ चलें, हम उस एसएचओ को मुअत्तल कर देंगे। मैं आपके साथ क्यों जाऊं? जब हुकूमत है आपकी, पुलिस को ये काम करना चाहिए। नहीं मियाँ साहब, पुलिस क्यों नहीं आप करती? कितने थाने मुअत्तल करेंगे? अब आप डर क्यों गए हैं? अब बात करें। ये मैं तो समझाने के लिए कह रहा हूं कि ये सच्चा वाकया है, सच्ची वारदात है। हम गरीब लोग हैं। जो बंदा मोटरसाइकिल पे होगा वो बंदा गरीब ही होगा, जो साइकिल पे होगा वो गरीब ही होगा। इनके पास तो पराडो है, इनके पास तो BMW है, इनके पास तो गाड़ियां हैं, आपके पास भी और उसके पास भी। हम जाए और जाए कहाँ? ये मियाँ बताएं। साहब, वाह 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 वाह, मेरी नहीं, पूरे पाकिस्तान के मीडिया की हमदर्दियां आपके साथ हैं। और मियाँ साहब, ये आपके लिए भी लम्हा फिक्रिया है और उन दोस्तों के लिए ये शर्म का मकाम है जिनकी पार्टी वर्कर होने के बावजूद आज वो इन हालों को पहुंचे। जी जनाब। छोटे मियाँ साहब, पहला जलसा आपका पटवारियों की वजह से कामयाब हुआ। पटवारियों की वजह से? देखिए, मैं समझता हूँ ये खुलेआम मुझ पे इल्जाम लग रहा है। ये मीडिया ने नहीं जी, मेरे नहीं, खिलाफ सारे बातें- पटवारी नहीं होते, ये मैं एग्री कर रहा हूं आपके साथ। सारे पटवारी नहीं होते, लेकिन बहरहाल हुकूमती मशीनरी बड़ा रोल प्ले करती है और आप इसका बड़ा तवील तजुर्बा जनाब, आप इनकी बात का कोई संजीदा मतलब न लीजिए। आप किसी सिमाब से जी, सिमाब। और इधर हुसैन हक्कानी बैठा है। मैं सिमाब की बात कर रहा हूँ। इन जैसी खवातीन सैंडल्स लेने के बाद कह रही होती हैं कैचअप नहीं मिलेगा साथ। सादा, मासूम, पता होता नहीं इनको सवाल क्या करना है और पूछती कुछ और है। मैं समझता हूँ आप इस तरह ना आप करें। हमारे शो में उसकी सिफारिश पे आते हैं, आपको पता है? सिमाब की? हाँ जी, गुड गुड। इन्होंने मुझे एक चिट दी है। ये नहायत संजीदगी के साथ आपको दावत देते हैं अपनी पार्टी में शमूलियत। बिल्कुल। अच्छा सोचांगी क्या सोचेंगे? कि भी पार्टी जाना है या नहीं जाना? नहीं, बहुत अच्छी पार्टी है नहीं इनकी। अच्छी, सारी अच्छी होंगी। तो फैंटी पहननी है ना, जो सिर फाड़ देना, पता और लग नहीं जाए। नहीं, ये तो वर्करों का बड़ा साथ देते हैं। आप नंबर दे दीजिए, मैं SMS कर दूंगी जो भी मैंने किया। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਮੰਗਦੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਡੰਡੇ ਖਾਨੀ ਤੂੰ। यार, वर्कर्स यही करते हैं। सियासत में ये मर्द औरत का खाना अलग नहीं होता। बिल्कुल, आप आइए हमारी पार्टी में। मैं सोचांगी इस बारे, बल्कि तुम SMS कर दूंगी, ठीक है? ठीक है। ਮਿਆਂ ਸਾਹਿਬ मैं ਨੰਬਰ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੇ आपको- ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਈਜ਼ੀ ਲੋਡ ਮੰਗਾਈ जाना। मैं आपको अपना नंबर दे देता हूँ। अच्छा जी, मैं आपको मियाँ साहब, आप अपना- ये तो फहमा बाद में कीजिएगा। मैं नंबर तो देने दें मुझे। मैं नंबर तो क्वेश्चंस लेने लगाऊं। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਖਤੂਰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਐਸੀ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। जी, मियाँ साहब, मेरा आपसे ये सवाल है, आप दिन ब दिन इतने जवान नजर आ रहे हैं, इसकी वजूहात पॉलिटिकल है या रोमांटिक? वाह 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 वाह। यानी इश्की है मजाज। पता है, हमें पता है रोमांटिक क्या होता है। सर फरंगे आसफिया में इश्की नहीं लिखा हुआ। ਉਹ ਮਾਮਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੀ, ਕਿਤੇ ਪੜਨਾ ਬਈ।